आवश्यकता है। मैं आपके बीच में उस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, घर आंगन की तुलसी में है तूने कितना नीर भरा, क्यों आस लगाए बैठा है तू आज पराए सावन की, इसको भी तो सींच जरा ये तुलसी तेरे आंगन की। आइए आपके आंगन की तुलसी यानी नवी बटालियन के एक बहुत ही शानदार कवि को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मोहन सिंह। जोरदार मोहन सिंह जी के लिए तालियां होनी चाहिए। मोहन सिंह जी को प्रणाम करता हूं। उपस्थित विद्वान साथियों एवं गुरुजनों को सादर नमन। जिन व्यक्तित्वों ने इस कार्यक्रम को करवाया उनके साधुवाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जमाना जबकि अश्लीलता और आधुनिकता की ओर भाग रहा है, वहां गरगई संस्कारों का एक दीप भी जल जाए तो बहुत होता है। मैं बीनदेव चौहान जी का शिष्य अपने चंद पंक्तियों को शुरुआत कवि चित्र से करता हूँ। स्वागत कि कुछ छंद भूलता हूँ मात भारती के नाम, कि कुछ छंद भूलता हूँ मात भारती के नाम, वरदान मांगता हूँ ज्ञान दे मां सार दे, और जिनके लहू से सींचा गया ये वतन मेरा, उनकी वरदानी को सम्मान दे मां सार दे। कि खो ना जाए देश की जवानी कहीं भ्रष्टाचार में, मुरझाए फूलों को मुकाम दे मां सार दे, और जब भी लिखूं मैं देश के लिए ही लिखता रहूं, मेरी लेखनी को नव उड़ान दे मां सार दे। कि चारों ओर उग्रवाद और अत्याचार फैला, साधु संत जैसे लोग व्यभिचारी हो गए, वाह, और देश की लगाम जिन हाथों में संभाल दीनी, सत्ता के पुजारी वो तो दुराचारी हो गए, वाह। कि शहीदों का लहू पूछने लगा है आज, यार सीमा पार उग्रवादी कैसे जारी हो गए, और महाराणा प्रताप गौतम गांधी वाले देश के यूं धूर्ता के आज हमें क्यों पुजारी हो गए। वाह। दोस्तों लड़ूंगा आपके पक्ष में, मैं करूंगा आपके हितों की वकालत, कि मेरे शब्द गूंजेंगे सत्ता के बहरे कानों में, मेरे शब्द गूंजेंगे सत्ता के बहरे कानों में, मैं जोश जगाने आया नवी बटालियन के वीर जवानों में, और सौगंध कलम की मैं तेरी शान लिख दूंगा, लहू के कतरे कतरे से मैं हिंदुस्तान लिख दूंगा। वाह 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 वाह। दोस्तों किसी भी राष्ट्र की सेना की प्रथम इकाई उसका अनुशासन होता है, और उससे कहीं ज्यादा इसकी हिफाजत के लिए देनी पड़ेगी। मैं एक वृत्तांत में आपको बता दूं कि भगवान पहाड़ी पर स्थापित भगवान बब्रिक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कहा कि हे भगवान, मैंने युद्ध को साक्षी भाव से देखा, इसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण के लिए युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया गया। तब भगवान ने कहा कि हे बब्रिक, मुझे ये युद्ध 18 दिवस में समाप्त करना था, और इन अजय योद्धाओं के होते हुए ये युद्ध जीत पाना संभव नहीं था, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नियम और मर्यादाओं को तोड़ना पड़ता है। काश हमने देश के 67 सालों में ऐसा किया होता, हम नहीं होती। बढ़िया टीम है। मथुरा में मुकुल देवी द्विवेदी और कुछ अधिकारियों को भूमाफियाओं द्वारा मार दिया जाता है। मैं कविता के सीन को वहां से शुरू करता हूँ। स्वागत। कहना तू तो मथुरा की गलियों में खो गया, और तेरी धरती पे बड़ा राम वृक्ष हो गया। राम वृक्ष यादव था उसका नाम। कि कान्हा तू तो मथुरा की गलियों में खो गया, तेरी धरती पे बड़ा राम वृक्ष हो गया। राजनीति नारे देती नोटबंदी की व्यवस्था में, सो रहा है देश आइसु अवस्था में। बार बार जता कश्मीर अलगाववादी हिंसा में, दीमक लगी है आज गांधी की अहिंसा में। और बुरहान हो या बुराई मिटनी ही चाहिए, राष्ट्र की आत्मा को आग ना लगाइए। हिम्मत कैसे हो जाती है आदमखोर दरिंदों की, जो जीने का हक छीने पर काट दो उन परिंदों की। जिनने कमजोरी समझा हमारी हमदर्दी को, वो ललकार रहे हैं भारत माँ की वर्दी को। पृथ्वीराज ने जब गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, तब इतिहास ने अपना रुख मोड़ लिया था। अगर हम पन्ना पढ़ेंगे भारत के इतिहासों का, तो पाएंगे खून हुआ था दोस्ती और विश्वासों का। क्या शेखर को प्यार नहीं था होली और दिवाली से, भगत सिंह बन जाता धनी चोरी और दलाली से। मगर इतिहास नहीं होता है नपुंसक और भगोड़ों का, भला क्या जीवन होता है कीड़े और मकोड़ों का। रोज धरा पर
रोज धरा पर अस्वाक से शेर नहीं होते, गीदड़ों की धमकी से सिंह ढेर नहीं होते। आतंकियों को मारो गोली अटैक सर्जिकल स्ट्राइकों में, आतंकियों को मारो गोली अटैक सर्जिकल स्ट्राइकों में। हजारों सलाम उन्हें जो मारे एनकाउंटर स्ट्राइकों में। जो भारत के खिलाफ बोले, जो भारत के खिलाफ बोले है गोली उनमें भी मारो। और अब मुरली का वक्त नहीं है मोहन सुदर्शन ले जागो, अब मुरली का वक्त नहीं है मोहन सुदर्शन ले जागो। दोस्तों, पक्षपात से कभी आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है। कविताएं कभी पक्षपाती नहीं होती, ना ही व्यक्तिगत होती हैं। साहित्य समाज का आईना होता है और डर उनको लगता है जिनके दामन पर दाग होते हैं। कि राम की मर्यादा और सत्य का विनाश कर, कि राम की मर्यादा और सत्य का विनाश कर, रावणों वाली हम भूल कर बैठे हैं। और बार बार लगा दाब नारी को चौसर का, नारी रूपी रत्न की तो धूल कर बैठे हैं। कि शिक्षा के मंदिर में होती आरती यासी की, थाल में विलासता वाले फूल धर बैठे हैं। और पश्चिम की सभ्यता को आचरण में ढाला, इसीलिए तो पैदा सूल कर बैठे हैं। वाह! कि मित्रता के लफ्ज तक याद नहीं जिनको, कि मित्रता के लफ्ज तक याद नहीं जिनको। फेसबुकों पे दोस्त उनके हजारों मिलते हैं, और व्हाट्सएप यूट्यूब गूगल है घर उनका। याहू याहू कर युवा कमाल करते हैं। कि अश्लीलता की साइट परोसी मेरे देश को, क्लबों में संस्कारहीन स्टैंडर्ड झलकते हैं। और तोता में ना भूल गए प्रेम की कहानी को, होटलों में झूठे इलू इलू के जाम छलकते हैं। यहाँ मेरी माता बहन नारियों बैठी हुई हैं, मैं सारा करना चाहूंगा। कि आज लाज धर्म का मजाक है बना दिया, कि आज लाज धर्म का मजाक है बना दिया। ऐसे तो नहीं नारियों काम चल पाएंगे, और जो तुमने ही बेच डाली माने और मर्यादा, तेरी कमजोरी से हैवान पल जाएंगे। कि अपनी संस्कृति को कभी मत भुलाना नारियों, फिर तेरे तेज से तो सब हार जाएंगे। हो निकल जर जरा नाश कर दो दुष्टों का, तेरे सत्य से तो यमराज कांप जाएंगे। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर फौजों के बारे में कुछ कहा गया। मैं आपके लिए बता दूं कि धुआं वही उठता है जहां पर आग लगती है। ये फौजों की वर्दी, मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि ये फौजों की वर्दी तस्वीरों में अच्छी लगती हैं, टीवी फिल्मों में देशभक्ति सच्ची लगती है, हकीकत में इनका रिश्ता कोसों पुराना है। ये हमने वर्दी पहन कर जाना है। आज देश में कितनी आजादी है उसके बारे में मैं अंतिम पंक्तियां बोलना चाहूंगा। कि जहां आतंकी नारों को बड़े शौक से देते हैं, जहां शत्रु के झंडे को खुद ही फहरा देते हैं। कोई शिक्षा के स्थल पर राष्ट्र गान ना गाता है, सुंदरता का जाल बिछा सैनिकों को फंसाता है। आतंकी हमलों में घायल भारत माता होती है, कि सरकारी फिर चीख चीख कर रोती है। जवानों के हाथों में गर हम खाली बंदूक थमा देंगे, अपने ही गलियारों को गर हम बारूद बना देंगे। हिंदुस्तान जला डाला गर मजहब की आगों में, तो भारत माँ बढ़ जाएगी जाने कितने भागों में। जब अपमान शहीदों का कोई नेता कर देता है, वोट बैंक की राजनीति से दामन को भर लेता है। ऐसे बड़ बोलों का मुंह हमें बंद कराना है, क्या होती है देशभक्ति ये हमें दिखाना है। दहशतगर्दों के कर्मों से जब ये धरती हिलती है, तो मेरे दिल से केवल एक ही बात निकलती है। अब इनके शिविरों को जाकर देश के सैनिक बंद करें, जो भी इनके आका हैं उनको भी पाबंद करें। अर्जुन का गांडी उठाना अब तो बहुत जरूरी है, तर्कस भी है भरा हुआ फिर कैसी मजबूरी है। जागो सिंहो, निर्णय सिंहों कैसे लेने होंगे, और आदमखोरों को उत्तर उनकी भाषा में देने होंगे। जय हिंद जय भारत।